Sometimes secondary victimization is more painful than primary victimization. क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? सबसे पहले जानते हैं कि प्राइमरी विक्टिमाइजेशन और सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन क्या होता है। जब किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है तो उसे जो मानसिक शारीरिक पीड़ा होती है, भावात्मक रूप से जो उसे कष्ट होता है या आर्थिक नुकसान होता है, वो उसका प्राइमरी विक्टिमाइजेशन होता है। और जब वो न्याय प्राप्त करने के रास्ते में आगे बढ़ता है तो समाज, परिवार या पुलिस व्यवस्था या न्यायपालिका या मीडिया से उसको जो दूसरी मानसिक प्रताड़ना या भावात्मक उसका नुकसान होता है, उसे बोलते हैं सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। इसको हम एक उदाहरण के जरिए आपको समझाना चाहेंगे। एक लड़की जिसका रेप हो जाता है, ये उसका प्राइमरी विक्टिमाइजेशन है। तो उसके साथ अपराध हुआ, उससे बहुत ज़्यादा मानसिक, शारीरिक, भावात्मक पीड़ा सहनी पड़ रही है। फिर लेकिन वो ठानती है कि मैं न्याय लूँगी और वो एफआईआर करने जाती है और पुलिस उसकी एफआईआर नहीं लिखती है। पुलिस उसे ही उल्टा मानसिक रूप से परेशान करने लगती है और उसके घर वालों को भी कई बार मार पिटाई करके शारीरिक रूप से परेशान किया जाता है। फिर किसी तरीके से वो एफआईआर लिखवा लेती है। फिर पूरा समाज उसको ही ताना देता है कि तुम्हारी ही गलती होगी, तुमने छोटे कपड़े पहने होंगे, तुम गलत समय रात में गई होगी कहीं, या तुम्हारी संगति खराब होगी। तो इस तरीके से उसको ही परेशान किया जाता है, समाज के द्वारा भी और कई बार परिवार के द्वारा भी उसको परेशान किया जाता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन, जहाँ पे उसको एक बार अपराध होने के बाद न्याय प्राप्त करने के रास्ते में समाज, मीडिया, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका के द्वारा दोबारा परेशान किया जाता है। कोर्ट रूम में उससे अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं, उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की जाती है और कई बार न्याय प्राप्त करने में इतना लंबा समय लगता है कि उसकी पूरी आत्मा अंदर से और निचोड़ती जाती है। तो ये है सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। मैंने कहा कभी कभी सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन यानी कि द्वितीयक पीड़ितीकरण जो है वो प्राथमिक पीड़ितीकरण से भी ज़्यादा कष्टदायक होता है। इसका एक उदाहरण आप सबके सामने है, वो है अतुल सुभाष का उदाहरण। अतुल सुभाष की वाइफ ने उसके साथ गलत किया, उसको मेंटल टॉर्चर किया, लेकिन अतुल सुभाष ने सुसाइड उसकी वजह से नहीं की, उसको वो किसी तरीके से झेल गए। उसने उसके ऊपर झूठा केस किया, उसको भी वो किसी तरीके से झेल गए। वो हारे कब? जब सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन उनके साथ हुआ, यानी कि जब न्याय व्यवस्था ने उनका साथ नहीं दिया। न्यायपालिका और हमारे देश के कानून वैसे हैं कि वो उनके ही खिलाफ हो गए। कोर्ट रूम में जज उनके खिलाफ बोल रही हैं, वकील उनके खिलाफ हैं और बार बार उनकी ये जो देश की व्यवस्था है कि उन्हें उतनी दूर से बार बार आना पड़ रहा है, तारीख पे तारीख आगे चल रही हैं, कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। तो ये जो इस व्यवस्था से वो जो उनको मानसिक प्रताड़ना हुई, जिसको वो सह नहीं पाए कि न्याय प्राप्त होने में भी और कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, फिर उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को समाप्त कर लिया। तभी मैंने कहा कि समटाइम्स सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन इज मोर पेनफुल देन प्राइमरी विक्टिमाइजेशन। आज स्वतंत्रता दिवस है और मुझे कई दिनों से ये लग रहा है कि सच में लोगों के साथ गलत होता है। अपने कंट्री में अगर एफआईआर भी करवाने जाओ तो एफआईआर नहीं लिखी जाती है, लिख भी ली जाती है तो कुछ होता नहीं है। इसीलिए यहाँ चोर हो, डकैत हो, कोई भी हो, डरता ही नहीं है। यहाँ कुछ चीज़ों पे तुरंत न्याय नहीं मिलता है, बहुत लंबा रास्ता है। न्याय मिलते मिलते कई बार लोग मर जाते हैं, उनकी दूसरी पीढ़ी आ जाती है। और पुलिस प्रशासन ने लोगों को कैसे परेशान किया वो भी लोगों को पता है। कई बार लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाता है, व्यवस्थाओं से विश्वास उठ जाता है। हम और आप बहुत खुश हैं क्योंकि हमने कभी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाए हैं। लेकिन आप जरा ऐसे लोगों से बात करिए, मिलिए, जिन्होंने अपराध के बाद ये वाली मानसिक प्रताड़ना झेली है, जो उनको न्याय प्राप्त करने के रास्ते में झेलनी पड़ती है, पुलिस से, मीडिया से, समाज से, परिवार से और न्यायपालिका से। तारीख पे तारीख मिलती है तो इंसान अंदर तक टूट जाता है। एक जीवन मिला होता है, उसके जीवन के आधा जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी सोच में चला जाता है कि हमें कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, शायद अगली डेट, शायद अगली डेट, शायद अगली डेट। पहले पुलिस एफआईआर करने में कई बार दिनों, हफ्तों, कई बार तो महीने लगा देती है और उसके बाद फिर ट्रायल होने की शुरुआत होने में और लंबा समय लग जाता है।
फिर तारीख पे तारीख तारीख ऐसे करते 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 उसकी जो मानसिक प्रताड़ना है वो बढ़ती जाती है। और इस बात को वही समझ सकता है जिसके साथ अपराध हुआ हो और उसे न्याय ना मिला हो। न्याय ना मिलना अपराध की पीड़ा को दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी, 6 गुनी बढ़ा देती है। ऐसे लोग कभी सुकून से नहीं रह पाते हैं जो सिस्टम की मार झेलते हैं। इसीलिए मैंने कहा सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन इज मोर पेनफुल देन प्राइमरी विक्टिमाइजेशन। अगर आपके पास, आपके घर में, आपके अगल बगल कहीं कोई ऐसा उदाहरण है जो इंसान व्यवस्थाओं से हारा हो, सिस्टम से हारा हो, तो उसका एग्जाम्पल मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और देखिए, जंतर मंतर में अभी जो स्टूडेंट थे वो भी शिक्षा व्यवस्था से हार गए थे। उसके बाद फिर जब वो अपने न्याय प्राप्त करने के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट का रास्ता अपनाया, तो मीडिया ने उसको किस तरीके से एक तरफा रिपोर्टिंग करके दिखाया, आपको पता है। फिर से उनका विक्टिमाइजेशन हो गया, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। और इस तरीके के बहुत सारे केस होते हैं। जब किसी का मर्डर होता है, पहली बार उसका परिवार तब दुखी होता है जब वो व्यक्ति नहीं रहता है। दोबारा कोई उसको मारने वाला व्यक्ति बहुत ही रसूखदार होता है, FIR नहीं लिखी जाती है, मामला न्यायपालिका तक पहुंच नहीं पाता है, कुछ नहीं होता है उसके खिलाफ। कई बार ये एक दूसरी मार झेलता है। ये जो दूसरी मार होती है ना, कई बार उसको अपने के खोने से ज़्यादा दर्दनाक ये हो जाता है कि यार हमें न्याय भी नहीं मिल रहा है। हमें लगा था ये हमारा देश है, हम न्याय ले लेंगे, यहाँ पे सब कुछ हमारे हिसाब से हो जाएगा, हम पुलिस में जाएंगे, न्यायपालिका का गेट खटखटाएंगे। मेरे शहर में एक बहुत ही बढ़ता हुआ माफिया है, मुझे लग रहा है कहीं वो नेक्स्ट विकास दुबे ना बन जाए। वो लोगों को उल्टी सीधी चीज़ों में फंसाता है, उनको मजबूर करता है, धमकाता है, कुछ ऐसे प्लान करता है कि उनसे पैसे निकलवा ही लेता है। पुलिस यहाँ की कुछ नहीं करती है, वो आराम से रहता है, बहुत आलीशान उसका घर है, बहुत आलीशान। जो उसके घर के पास से जाता है वो सोचता है क्या मस्त घर है इसका, और उसने वो बड़ा ही उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पावरफुल लोग भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं मेरे शहर के, समझ गए। तो ये हमारी व्यवस्थाएं हैं जो साथ नहीं देती हैं। आप उसके खिलाफ FIR करते हैं या कुछ भी करते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ही जाता है। और इसीलिए मैंने बोला समटाइम्स सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन इज मोर पेनफुल देन प्राइमरी विक्टिमाइजेशन। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप ज़रूर बताएं। थैंक यू।